मैं नहीं रखी थी अच्छी वाला। आवाज नहीं है। दिव्या कौन है बेटा? दिव्या कौन है? दिव्या कौन है? दिव्या बेटा अपना डिटेल भेजो। उर्वी, पार्थ। जी सर। बेटा होमी पापा का एग्जाम दिया था ना? नहीं सर, मैंने नहीं दिया था होमी बाबा का एग्जाम। आपको क्यों नहीं बोला दिया था था ना रे? उस दिन। भी नहीं दिया था सर मैं तब आउट ऑफ स्टेशन था और मुझे पता भी नहीं था। मीन्स यहाँ पे आने के बाद पता चला कि फॉर्म की डेट चली गई है। बहुत गलतियां करते हो तुम लोग, छोटी छोटी। दिव्या बेटा, उर्वी, यस सर। तुमने भरा था क्या? नो सर, हम हमारे स्कूल ने बताया ही नहीं था, तो फिर हमें पता चला तो डेट निकल गई थी। बहुत भारी गलतियां कर रहे हो आप लोग। चानवड़ से कितने बच्चों का हुआ है? सर अथर्व का हुआ है और श्रेयांश था ना सर, पिछले साल का पढ़नी। हाँ, सिरंज इस का साल पढ़नी। सर हाँ उसका भी हो गया है, वो 60 मार्क्स है। अच्छा, सिरंज का पढ़नी का 60 है। हाँ सर। और सलाका का? सर नहीं सर, शला का पास हो गई लेकिन उसका मेरिट में नहीं लगा। कितना मार्क्स है? सर वो नहीं पता। यार इतना ऐसे कैसे हो रहा है यार? अथर्व डिस्ट्रिक्ट टॉपर है ना? हाँ सर, उसको 79 मार्क्स है ना। हम्म। तो वो कहाँ पढ़ रहा है, क्या नाम है उसका? सर श्रेयांश, सर उसने रामानुजन लगाई है नासिक में। अच्छा, आता है क्या? नहीं सर आता नहीं, ऑनलाइन ही चली ना रामानुजन की तो शायद। हम्म। 25 लोग क्यों आ रहे हैं भाई इतने? वेदाश्री, बेटा वेदाश्री, यस सर। क्या आपने एग्जाम दिया था? नो सर, क्यों? हमारे स्कूल में नहीं बताया था सर। यार बहुत भारी गलतियां कर रहे हो आप लोग। आज बच्चे स्लो क्यों आ रहे हैं भाई? आदित्य बेटा, यस सर। उसको कॉल करो यार। यज्ञेश को सर। रुको मैं लगाता हूँ।
ये पार्थ अग्रवाल के नाम से एक और बच्चा आ रहा है, कौन है रे? पार्थ। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप नया ग्रुप बनाए हो? मैं अभी नहीं बना पाया यार, बहुत बिजी था, आज टेस्ट था ना सारे बच्चों का, इस वजह से मैं ओके। काफी बिजी था। बनाऊंगा आजकल, मैं बना लूंगा। आदित्य बनतोड़े कौन है रे? चलो स्टार्ट करें। हाँ सलाका। चलिए लास्ट क्लास में हमने बताया था कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, क्लियर है? उसके बाद आप लोग को बताए थे क्वांटाइजेशन थ्योरम। क्वांटाइजेशन थ्योरम में क्या बताया था कि चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम से जो एक्सचेंज ऑफ चार्ज होता है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है। याद है ना, बताए थे हमने, यह बताया था Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E, बता चुका हूं, एंड E का वैल्यू भी बता चुका हूं, सारी चीजें बता चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, चार्ज कितने टाइप के होते हैं ये बताइए। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज प्लस, और नेक्स्ट होता है नेगेटिव चार्ज। माइनस। पॉजिटिव चार्ज प्लस और नेगेटिव चार्ज माइनस। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बता रहे थे क्या? यस सर। अरे यार, ठीक ठीक, यहां तक लिख लिए। 1 मिनट सर। रफ करो। यस सर। चल, नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी वायर पे, कंडक्टिंग वायर पे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चार्ज लेंगे तो वो टोटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किधर बेटा? लेंथ वाइज। टोटल चार्ज इसको कितना दिए? Q दिए, इसका लेंथ कितना है? L। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। किससे? लैम्डा से।
तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है बोलिए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवाइडेड बाय लेंथ मींस लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कूलम चार्ज पर का यूनिट मीटर। क्या होगा? कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, C बाई M। मीटर। कूलम पर मीटर। बढ़े आगे? यस। अब आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए बेटा चार्ज का फॉर्मूला लिखा जाए तो चार्ज आपने अभी बोला लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। एक बात और बताइए बेटा, अगर हम छोटा सा पार्ट कट करें, इतना, ध्यान दो इधर, इतना पार्ट कट करें, इस पे जो चार्ज होगा इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? मैं समझा रहा हूं, मेरी बात समझो। बिस्किट देखा है? बिस्किट हाँ। किसका? पार्ले जी बिस्किट देखा है? यस सर देखा। एक पार्ले जी, एक पैकेट बिस्किट ले लो। एक पैकेट के पार्ले जी बिस्किट में तो सपोज करो कि 10 बिस्किट है। कितने हैं? 10 बिस्किट। एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट का मास कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया है एक पैकेट ऑफ पार्ले जी बिस्किट। यहां तक क्लियर? यस सर। हाँ सर। अब बताइए कि एक बिस्किट का मास कितना होगा? 10 ग्राम। कैसे आपने निकाला? 10 ग्राम। टोटल पैकेट ऑफ मास ऑफ बिस्किट, हाँ या ना? यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिस्किट। कितने नंबर ऑफ बिस्किट है? 10। 10। 100 by 10। इनटू कितने बिस्किट का मास निकालना था? 1। 10। तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यही किया ना बेटा? हाँ सर। अगर 3 बिस्किट का मास निकालना हो तो क्या बोलोगे? 30 ग्राम। टोटल मास ऑफ बिस्किट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इनटू 3 नंबर ऑफ बिस्किट। ये बात समझ में आया? हाँ सर। उसी तरह बेटा इतना चार्ज निकालना, इतना लेंथ का चार्ज निकालना, तो कैसे निकालेंगे बेटा? इस लेंथ के चार्ज को हमने माना डेल्टा क्यू, स्मॉल चार्ज डेल्टा माना सपोज, तो क्या लिखेंगे? देखो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू। टोटल लेंथ कितना है बेटा? एल। और इसका लेंथ तो कुछ होगा ना, यहां से यहां तक का लेंथ कुछ होगा या नहीं होगा? यस सर। मान लिया यहां से यहां तक का लेंथ डेल्टा एल, यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो कितना आ जाएगा? यहां पे डेल्टा एल से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर हो या नहीं हो? यस सर। अब बताओ क्यू बाई एल को आप क्या बोलते हो? क्यू बाई एल को आप क्या बोला? लैम्डा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो।
डेल्टा Q इक्वल लैम्बडा डेल्टा L। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितने लेंथ पे चार्ज निकालना है उससे मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर हुआ या एक बार और समझाऊं? सर एक बार No, और सर sir. एक समझाओ। बार और समझा। एक बार और समझाता हूं, एक बार और लिख लीजिए, एक बार और। सर आपने पहले के वीडियो डाले क्या यूट्यूब पे? नहीं बेटा, मेरा यूट्यूब ही काम नहीं कर रहा है, खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। सर तो आप अपने ग्रुप पे डाल दो ना प्लीज। हाँ, मैं आज वही करूंगा, या तो ग्रुप पे डाल दूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा। सर क्योंकि मेरा पिछले के नोट्स इनकम्प्लीट है थोड़े से, इसलिए। हाँ, मैं आज कर दूंगा बेटा, आज किसी भी आदमी कर दूंगा। उसी दिन कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। चलेगा सर। अब इसको मैं एक और कंसेप्ट समझाता हूं। रफ करूं? चलिए एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं इसको। पहले एक बिस्किट के बारे में देख लो। ये क्या है? एक पैकेट है। किसका? बिस्किट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बिस्किट है बेटा इस पैकेट में? 10 बिस्किट है। टोटल पैकेट का मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। क्लियर है बेटा? यस। टोटल मास ऑफ पैकेट है ना सर? हाँ, टोटल मास ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना है? 10। क्लियर? यस तो सर। अब बताइए कि यह टोटल मास ऑफ बिस्किट हो गया और टोटल नंबर ऑफ बिस्किट हो गया। अब बताइए कि मास पर यूनिट बिस्किट क्या होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। कैसे लिखेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर कितना आ रहा है? 10 ग्राम पर 10 ग्राम। बिस्किट। यहां तक क्लियर है? यस। यहां तक क्लियर है? देन 3 बिस्किट का मास कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ बिस्किट पैकेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिस्किट, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट। बी लिख देता हूं, बिस्किट चलेगा, इनटू 3। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अब आइए अभी चार्ज आया के सर। बारे में बात। रफ करो इसको, लिखना हाँ है। सर करो। हो सर गया एक सर। मिनट रुको। सर एक मिनट रुको। सर वो आपने ऊपर डायग्राम में मास ऑफ बिस्किट लिखा है, मास ऑफ पैकेट होना चाहिए सर। मास ऑफ कहां पे वो बोला? ऊपर सर, वो ऊपर 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 अच्छा, ये वाला। वो डायग्राम। यस सर। अरे भावनाओं को समझो ना भाई। सर वो क्या है? नंबर ऑफ बिस्किट्स। नंबर ऑफ बी मतलब बिस्किट।
हो गया। सर आपकी आवाज भी अटक। सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज। और अभी मैं screen बोल भी ही नहीं break रहा हो हूं तो रही है। ब्रेक कहां से हो रहा है? बोल ही नहीं रहा हूं। नहीं सर अभी आ रही है। सर स्क्रीन ब्रेक। नहीं सर पहले बोलते ना तब आवाज आया था। रफ करूं? हाँ अब सर। देखिए, मान लीजिए कि एक 1 मीटर का वायर है। कितने मीटर का? 1 मीटर वायर है। इस पे 100 कूलम चार्ज डाल दिया। कितना दिया? बोलिए। 100 कूलम। 100 कूलम इनके ऊपर चार्ज दे दिया। अब हमें निकालना है फाइंड द चार्ज। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 18 सेंटीमीटर ऑफ वायर। 18 सेंटीमीटर वायर पे कितना चार्ज होगा, यह क्वेश्चन है। आइए 18 देखते हैं। कूलम पर मीटर। हाँ, एक मिनट। सॉरी सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुए? क्वेश्चन लिख लिए? नो सर। क्या मैं रफ करूं इसको? 1 मिनट सर। चलो रफ कर रहा हूं इसको। अब बताओ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना दिया है? कितना दिया है? 100 कूलम। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है? बोलो। 1 मीटर मतलब? बोलिए। 100 सेंटीमीटर। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा से, याद है? कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर। क्या लिख सकते हैं? टोटल चार्ज कितना होगा? 100 कूलम। टोटल लेंथ कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 1 कूलम पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ गया बताइए तो? एटीन कूलम पर सेंटीमीटर। क्या मैं यहां तक रफ करूं? सर 2 मिनट। कर दो सर। सर 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। ठीक है। For equation f equal g m1 into upon r square और g equal f into r square अब upon बताइए m2। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन
18 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? रफ करूं इसको? हाँ सर, इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड divided by total length of wire into 18 meter length, 18 centimeter length of wire. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 100 कूलम 100, देखो इधर into 18 सेंटीमीटर, ध्यान दो इधर, देखो एक चीज और, या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसर। कैंसिल। 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया? 18 कूलम। 18 कूलम। समझ में आया नहीं आया? क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को? क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को? बोलिए। नो सर। चलिए बढ़ो, लिखिए एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखिएगा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। क्या डेफिनेशन होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया मीन्स सिग्मा इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिवाइडेड बाय वो क्या लिखा है टोटल। सर आपने बाजू में? एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाजू में कौन सा साइन है सर? वो सिग्मा है बेटा, ऐसे लिखते हैं सिग्मा। इसको क्या लिखेंगे? Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q का यूनिट क्या होगा? कूलम। एरिया का मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट चार्ज? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब एक डायग्राम बना के देख लिया जाए। यस सर। 1 मिनट सर, लिखना बाकी। लिख लीजिए। दीपश्री अमृतकर को आइए कि नहीं? दीपश्री बढ़ो आगे। 1 मिनट सर। चलिए रफ करो। डायग्राम से देखें। मान लीजिए एक सीट है,
पतला शीट है, इसके ऊपर चार्ज हमने दे दिया, बनाते चलिए, टाइम कम है, बनाते चलिए। बनाते चलिए। ठीक है, इसका एरिया कितना है, शीट पे कितना चार्ज दे दिया हमने, Q। एरिया ऑफ शीट कितना है, A, सुनिएगा तो लिखिएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शीट कितना है बेटा, Q कूलम। टोटल एरिया ऑफ शीट कितना है बेटा, A, तो चार्ज पर यूनिट एरिया Q upon A, कितना आएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, Q अपॉन A। मान लीजिए कि इसमें से छोटा सा पार्ट कट करिए, इतना, और इसका एरिया हमने बोला डेल्टा ए, कितना बोला, कितना बोला, डेल्टा ए, इतना का एरिया बोला हमने। तो हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इसको एलिमेंट्री एरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एरिया, मतलब छोटा एरिया। सो हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एलिमेंट्री एरिया, कैसे निकालेंगे बताइए, total charge upon total area into elementary area. गुड, एक्सीलेंट। क्या मैं इसको रफ करूं, इसको रफ करूं, चल तो लिखिएगा। सर आपने क्या लिखा है, वो डेल्टा क्यू है क्या? हाँ, डेल्टा ए है, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, डेल्टा ए। तो लिखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एलिमेंट्री एरिया, कितना आ जाएगा बेटा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू, बोलो, इनटू एलिमेंट्री area, कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, Q बाई ए, बोलो, इंटू डेल्टा ए। और इतना पे कितना चार्ज होगा, इतना पे एलिमेंट्री एरिया पे कितना चार्ज होगा, डेल्टा क्यू, क्या होगा, डेल्टा क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
Q by A को क्या बोलेंगे, बोलो? Sigma. सिग्मा। एक क्वेश्चन लिखे तो, एक क्वेश्चन लिखे तो, लिख लिए ये सब? Yes, sir. Yes, sir. लिखेगा a metallic sheet, a metallic sheet, a metallic sheet, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख लेना। और मेटालिक शीट ब्रैकेट में लिखना 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर is distributed charge on the surface area is distributed charge on the surface area is 200 coulomb, 200 coulomb, 200 coulomb। हो गया, हो गया? Yes, सर फिर sir. से बताइए ना। और मेटालिक शीट, और मेटालिक शीट 2 मिनट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर is distributed on the charge 200 coulomb। हो गया, हो गया? यस। फाइंड द, बढ़ो आगे। हाँ सर। Find the charge distributed on the area of 2 into 3 centimeter. Find the distributed charge on the area of 2 into 3 centimeter. 24 coulomb. ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बता सकते 24 को टोटल चार्ज कितना दिया, बता दीजिए जल्दी। टोटल एरिया कितना है, जल्दी बताओ, कितना था? 50. 50 10 centimeter into 50. 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 5 centimeter. कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। एलिमेंट्री एरिया कितना है? सर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यही है। 6 Yes, सेंटीमीटर sir. स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? डेल्टा क्यू Yes, इक्वल sir, टू right. व्हाट? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई ए इंटू 2 by into QE। 2000 कूलम अपॉन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कैलकुलेशन आता होगा। कितना आ जाएगा? 4 24 कूलम। क्या समझ में आया कंसेप्ट या नहीं? यस सर, आया समझ में। आज की